अच्छे हैं, खुश रहें। और सुना दें, साइंस वालों को दो समंदर मिले, साइंस वालों के सीने चौड़े हैं। दो समंदर गूगल पे तुम देख सकते हो, एक समंदर मीठा, एक समंदर फीका, दोनों के कलर भी अलग अलग हैं। साइंस वाले वो कह रहे हैं कि हम बहुत डिस्कवरी लाए हैं, बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है, बहुत बड़ी हमने जो है खोज लगाई है। दो समंदर मिले हैं, एक समंदर मीठा है, एक समंदर फीका है। मीठा पानी फीके में को नहीं जाता, फीका पानी मीठे में को नहीं जाता। और बड़ी हैरत की बात है कि यार वाकई दोनों मिले हुए हैं, फिर भी मीठा फीके में को नहीं जाता, और मीठा फीके में को नहीं जाता, फीका मीठे में को नहीं जाता, और मीठा फीके में को नहीं जाता। और दुनिया में इस बात का उन्होंने बड़ा प्रचार प्रसार किया, मगर जनाबे वाला जब वो प्रचार प्रसार कर रहे थे तो मेरी नज़र कुरान पे पड़ गई कि इन दो समंदरों का कोई बयान कुरान में मौजूद है या नहीं। तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जनाब तुम तो आज कह रहे हो दो समंदर मिले। अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले उतरने वाले इस कुरान शरीफ में कई जगह इन दोनों समंदरों का जिक्र किया। अगर ये कलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का होता, या सिद्दीक़ अकबर का होता, या फ़ारूक़ आज़म का होता, तो उस ज़माने में स्टीमर नहीं थे घूमने के लिए समंदर के अंदर समंदर की खोज लगाने के लिए। कैसे इन्हें पता लगा? मगर जनाबे वाला वो पता ऐसा लगा कि पूरी दुनिया को पैदा करने वाले, संसार की रजी इन समंदरों को पैदा करने वाले नहीं, 1400 साल पहले उतरने वाले कुरान में घोषणा कर दी। इरशाद फरमाया मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। मेरा अल्लाह फरमाता हमने दो समंदर बहा दिए, दोनों आपस में मिले हुए। सुभान अल्लाह, ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक जगह तो खुला खुला बयान दे दिया अल्लाह ने, इरशाद फरमाया 19वें पारे में, हाज़ा अज़्बुन फ़ुरात व हाज़ा मिल्हुन उजाज व जअल बैनहुमा बरज़ख़न व हिजरन महजूरा। अल्लाह फरमाता है इस तरफ मीठा समंदर तो इतना मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा, और इधर नमकीन है तो बहुत ज़्यादा नमकीन। फिर अल्लाह फरमाता व जअल बैनहुमा बरज़ख़न व हिजरन महजूरा, और अल्लाह ने दोनों के बीच में पानी की एक दीवार बना रखी है कि न मीठा फीके में को जाए, न फीका मीठे में को जाए। कैसे पता चला? कुरान को इस बात का खुला सबूत है कि जब वो दोनों समंदरों के अंदर मिले हैं। जोर से बोलो, और जोर से। और कुरान में उसका चर्चा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान अब्दुल्ला के बेटे का कलाम नहीं, कुरान अल्लाह ही का कलाम है जिसने इन संसार की रचना फरमाई। और जनाबे वाला, और मैं जल्दी जल्दी सुनाना चाहता हूँ। आज साइंस वाले कहते हैं तो वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। पानी से जिंदगी है, जल जीवन है, जल जीवन है। क्या है? जल। अरे पढ़ा नहीं तुमने सेव वाटर सेव लाइफ? पढ़ा नहीं तुमने दीवारों पे सेव वाटर सेव लाइफ? जल बचाओ जीवन बचाओ, जल जीवन है। द वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। पानी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। अब साइंस कहती है कि जितने भी जंतु और जितने भी हैवानात जो भी हैं ज़मीन पर जीने वाली चीज़ें, हर एक के सेल्स यानी खलियाँ 80% पानी उनके अंदर मौजूद होता है। बगैर पानी के सेल्स नहीं होते हैं। अब जनाबे वाला साइंस की ये बात सुनो। उधर जनाबे वाला 1400 साल पहले जब मीटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, थर्मामीटर नहीं, सेल्स की अंदर की चेकअप करने वाली कोई मशीन नहीं, उस ज़माने में जनाबे वाला 1400 साल पहले मेरा कुरान उतरता तो कुरान में अल्लाह ताला ने क्लियरली ओपनली ऐलान फरमा दिया। फरमाता मेरा अल्लाह वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई। इरशाद फरमाता और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा फरमाया। जोर से बोलो। अगर ये किसी बंदे का कलाम है तो उसने तो चेकअप ही नहीं किया। आज चेकअप आज हुआ है। सेल्स 80% पानी में है, पानी से बने हुए हैं, पानी मौजूद है 80%। हजरत मोहतरम, मगर कुरान अल्लाह की कसम जो आज तुम जान रहे हो, कुरान 1400 साल पहले उतर रहा है और सारी हकीकतों से पर्दा उठा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी बंदे का कलाम नहीं। मिसाल के तौर पे एक आखिरी बात कहता हूं, उलझन तो नहीं हो रही? बैठे हो, जा रहे हो? अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। और एक बात, बहुत अहम बात है। अरे तुम छत बनाते हो किस लिए? ताकि धूप से, बारिश से, छत इसीलिए तो बनाते हो धूप से बचो, बारिश से बचो। अरे बोलो, छत से सेफ्टी होती है नहीं होती है? आज की साइंस कहती है स्काई इज प्रोटेक्शन। साइंस कहती है स्काई इज प्रोटेक्शन, यानी
ये जो आसमान है ये हमारी हिफाजत कर रहा है। आसमान क्यों हिफाजत कर रहा है? धूप से हिफाजत कर रहा है, क्योंकि चांद इतना, सूरज इतना बड़ा गोला है, झुलसा देगा पूरी दुनिया को। इतनी आग है इस सूरज में, खत्म कर देगा, कोई चीज ना बचेगी। तो अल्लाह ने सूरज के और हमारे बीच में आसमान को रखा है। और आसमान कैसा होता है? -256 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है उसके अंदर। -256 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना ठंडा होता है आसमान के वो सूरज की गर्मी को अपने अंदर ले लेता है और फिर बाकी गर्मी को इधर भेज देता है। तो इसका मतलब आसमान से हमारी हिफाजत कर रहा है अल्लाह। अब कुरान, ये भी इसका पता आज लगा, साइंस वालों ने ये रिसर्च आज की है कि स्काई इज प्रोटेक्शन, स्काई से प्रोटेक्शन है। मगर मेरे अल्लाह ने 1400 साल पहले उतरने वाले कुरान में साफ साफ ऐलान फरमा दिया, इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने, वजअलना समाअ सक़फ़न महफूज़ा, और हमने आसमान को महफूज छत बना दिया। जैसे छत हिफाजत करती है धूप से, वैसे ही तुम्हारा ये आसमान हिफाजत करता है। एक बात नहीं, बहुत बातें हैं, अगर सुन सको। बस इतना कहना चाहता हूँ, बहुत सारी दलीलें इस बात पर है कि ये कलाम अल्लाह ही का कलाम है। इसलिए वो लोगों, इस अल्लाह के कलाम की तरफ आओ, सीने से लगाओ, इसे पढ़ो और इसे पढ़वाओ। बातें बहुत हैं कुरान के हवाले से अर्ज करने की। अगर तुम कहो तो एक आखिरी बात और कह दूं, ये बात बड़ी अहम है, अगर कहो तो कह दूं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम ओवर हो गए। तुम ओवर हो गए, मगर ये अभी जो है नारे लग रहा। बैठ जा लाल, बैठ जा। मेरे बच्चे, अल्लाह तेरा फ्यूचर रोशन करे। बच्चे भी सुन रहे हैं माशाल्लाह, कैसी कि छोटी बच्ची आए है, तेरा नसीबा रोशन करे अल्लाह। कैसी छोटी सी बच्ची, माओ ने अल्हम्दुलिल्लाह, उन माओ को सलामी जिन माओ ने ऐसे बच्चों को तरबियत दी माशाअल्लाह। तुम तो 80-80 साल के हो, ये बच्ची देखो 2-3 साल की है, कितनी मोहब्बत से गुफ्तगू सुन रही है। खास रहमत है मरसे इन बच्चियों पे हैं। और अगर कोई आदमी चला गया हो जलसे से, तो उसके लिए ये बच्ची जो है इबरत, इबरत माशाअल्लाह। खुश रहें आप। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बात, कुरान लोहे महफूज में था। कुरान कहां था? क्योंकि ये अल्लाह की सिफत है, जब से अल्लाह तभी से कलाम है। ऐसा नहीं है कि ये कलाम आज ही हुआ है 1400 साल पहले, नहीं, अजल से अब तक अल्लाह, न स्टार्टिंग न एंड। ऐसे ही कुरान का ना स्टार्टिंग है ना, अल्लाह की सिफत है। तो लोहे महफूज में कुरान, अब लोहे महफूज में कुरान, तो जन्नत वाला लोहे महफूज में रहा कुरान। अभी अल्लाह ने उतारा नहीं ज़मीन पर कुरान। 1,24,000 नबी और रसूल आ गए धरती के पर्दे पे, मगर अभी कुरान नहीं उतारा। जब मेरे नबी आए हैं तो नबी के मान सम्मान में कुरान शरीफ को अल्लाह ने एक शब कदर में, एक रमज़ान की रात में, शब कदर में मेरे अल्लाह ने इस कुरान को लोहे महफूज से पहले आसमान पे उतार दिया। अब आ गया कुरान पहले आसमान पे, अभी ज़मीन पे नहीं आया है, पहले आसमान पे आया है। जब नबी 40 वर्ष के हो गए, नबुव्वत का ऐलान कर दिया, तो मेरे रब ने फरमाया, ये मेरे नबी आजा गारे हिरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं। तो मेरे नबी गारे हिरा में आ गया। जब मुस्तफ़ा गारे हिरा में आ गए तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेजा। पहली बार पहली सूरत आती है, ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। बहुत हैवी था कुरान का उतरना, बड़ा मुश्किल था कुरान का उतरना। मेरा अल्लाह फरमाता, अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पे उतार देता, पहाड़ फट जाते, पहाड़ फट जाते, समंदर सूख जाते। मुस्तफ़ा जान रहमत पर जब पहली आयत उतरी है तो मुस्तफ़ा को जाड़ा आ गया, मुस्तफ़ा जान रहमत का जिस्म कांप गया, मुस्तफ़ा जान रहमत थरथराने लगे। और इसी हालत में मेरे नबी, इसी हालत में मेरे नबी कुरान की पहली सूरत लेके अपने घर गए। अल्लाह भला करे मुसलमानों की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा का, और उनका फैज़ान हम सब पे जारी फरमाए। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत खदीजतुल कुबरा बीवी हो तो ऐसी जो शौहर को तसल्ली दे और शौहर की रज़ा में राजी रहे, और जो शौहर से झूठ ना बोले। तवज्जो है। आजकल की बीवियों की हालत बड़ी डिफरेंट है, जनाबे वाला बहुत डिफरेंट है।
बताया कि जनाबे वाला जा रहे हैं शाहबाद और पहुंच गई अजीमाबाद। हालात बहुत नाजुक मोड़ पे हैं। फेसबुक से व्हाट्सएप से बचाओ इन्हें, सोशल मीडिया से दूर रखो इन्हें। हजरात इनका क्या काम है सोशल, और तुम भी दूर रहो। तुम अच्छे खासे आदमी, इस सोशल मीडिया ने तुम्हें तिकोना बना डाला। कितने अच्छे खासे थे, 3-3 बजे तक तुम सोशल मीडिया पे रहते हो। अल्लाह ने कितना जनाबे वाला तुम्हें नवाजा, और तुम 3 जवानी से नवाजा, ताकत से नवाजा। 2-2, 3-3 बजे तक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, और जनाबे वाला 9 बजे तुम सो के उठते हो। फिर 9 बजे सो के उठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हो। मादल्ला इज़्ज़त बार मादल्ला, सब कुछ खो चुके, सारा का सारा बर्बाद कर दिया। अब ये हालत है तुम्हारी कि अच्छे खासे चौकोर थे और इस मोबाइल ने तुम्हें तिकोना बना डाला। इसलिए खुद भी दूर रहो। इसे मोबाइल को ऐसे इस्तेमाल करो जैसे इस्तिंजा खाना। हर वक्त कोई इस्तिंजा खाने में रहते हैं क्या? जरूरत हुई, खत्म हुई, इस्तिंजा खाने से। हालांकि इस्तिंजा खानों में कितनी लोग मेहनत कर रहे हैं। इतनी कीमती टाइल घर में नहीं लगा रहा जितनी इस्तिंजा खाने में लगा रहा। बड़ी चिकनी, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत सफाई, साफ पूछो मत। घर में इतनी सफाई, ऐसी टाइल ला रहा इटली से इस्तिंजा खाने के लिए। इसको ऐसे यूज करो जैसे इस्तिंजा खाना। 2 मिनट 4 मिनट बाद तमाम हुई। हर वक्त इसी क्या है ये, क्या कर रहे हो तुम? ऐसा जैसा तुम इसके साथ कर रहे हो ऐसा कुरान के साथ होना था, ऐसा हदीसे मुस्तफा के साथ होना था। तुमने अपनी जनाबे वाला आंखें खो दी, दिल खो दिया, जवानी खो दी, अपनी सोच खो दी, अपनी थिंकिंग टैंक खो दिया तुमने जनाबे वाला। इस मोबाइल से तुम्हारे साथ वो अत्याचार किया जनाबे वाला, तुम पहचान ना सके इसके सितम को। तो ये जो सोशल मीडिया पे हमारी बहनें और हमारी माएँ लगी हुई हैं और हमारी बेटियां लगी हुई हैं, बचाओ इन्हें। जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? अल्लाह सलामत रखे। ये इमरान भाई बैठे हुए हैं हमारे पास। ये इमरान भाई है ना, शाहबाद वाले। बहुत अच्छा मदरसा बनाया ना इन्होंने। 9 आलिम फारिग हुए हैं, इस पूरे इलाके में रिकॉर्ड कायम कर गए। हजरत आइए आइए आइए। मेरी तारीख ले रहे थे मगर मैं क्या करूं, मैं खाली नहीं था ना। शुक्र है मेरे अल्लाह का, जिस अल्लाह ने हमें तौफीक दी, आपसे बात हो गई। और वो भी इनकी मेहनतों का नतीजा। वरना जनाबे वाला याद आती थी, सिरोली वालों की बहुत याद आई। लास्ट टाइम हम इनके जलसे में आए थे, वो बैठे हैं शुएब साहब हैं, शुएब भाई साहब के लास्ट जलसे में हम आए थे। और आज आबोदाना था, हाजिरी हो गई। इरशाद भाई की मेहनत थी, रंग लाई। और अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे। अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम तो इतने छोटे थे जब से तुम्हारी तकरीरें सुन रहे हैं, और अब तो हम बड़े हो गए। मैंने कहा तेरे बड़े हो गए हैं, अल्लाह ताला और बड़ा करे भैया। आगे बताऊं, आगे इजाज़त है, थोड़ी सी बात रह गई है मेरी। खुश रहो, आबाद रहो। बात बड़ी अहम है जो मैं कहने जा रहा हूं। बीवी हो तो ऐसी, जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुस्तफ़ा घर में एंट्री करते हैं तो खदीजतुल कुबरा ने हाथ पकड़ लिया अपने शोहरे वफ़ाशियार का और कहने लगी, आका क्या बात है जो आपका जिसमें नाज़नीन आज बदलाव महसूस कर रहा है। तो हज़रत मुस्तफ़ा प्यारे फरमाते हैं, आज खदीजा गारे हिरा में एक नामूस आया था और ऐसा ऐसा था, और वो ये लेके आया है, जब से लाया है मेरा जिस्म काँप रहा है। तो आका ने फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ, खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने जनाब वाला कंबल उड़ाया। कंबल उड़ा के मैं हज़रत खदीजतुल कुबरा, उनका फैज़ान अल्लाह हम पे हमारी माँ बहनों पे जारी फरमाएँ, फरमाती हैं, ए मुस्तफ़ा प्यारे, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे शौहरे वफ़ाशियार, घबराइए मत, टेंशन न लें आका, अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेगा, इसलिए कि आप अजीब हैं दुनिया में। आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप उजाला फैलाते हैं, आप रोशनी बांटते हैं, आप इंसाफ करते हैं। जोर से सुभान अल्लाह। तशरीफ लाएं।
आपको दाई नहीं करेगा। बड़ी तसल्ली दी, और तसल्ली देने के बाद हज़रत मोहतरम बाहर कह, ये तवील गुफ्तगू है, अगर मैं बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीसों को सुनाने लगा तो मुझे 1 घंटा और लग जाएगा। मैं तो ये बताना चाहता था कि एक आखिरी दलील और बता दूं इस बात की कि ये अल्लाह ही का कलाम है। तो जब मेरे नबी गारे हिरा में आए हैं, कुरान उतरा है, तो कुरान उतरते ही ज़माने में एक नई दिशा और दुनिया को एक नई दशा मिल गई। कैसे बताओ? ऐसे मिल गई कि कुरान जब तक नहीं उतरा था दुनिया में, बात समझने की है, कुरान जब तक नहीं उतरा था दुनिया में, उस वक़्त तक दुनिया में आदमी आगे नहीं बढ़ सका था। उसने एक साइकिल तक नहीं बनाई, मोटरसाइकिल क्या बना था, बिजली नहीं बना पाया, माइक नहीं बना पाया, वो जनाबे वाला ट्रेन नहीं बना पाया, प्लेन नहीं बना पाया, वो कुछ बना पाया? वो 10 मंजिला इमारत नहीं बना पाया, वो जनाबे वाला कुछ भी नहीं कर सका। डिबिया पत्थर से पत्थर टकराता था, रोशनी निकलती थी, डिबिया जलाता था, मड़ैया में डिबिया जला के बैठ जाता था और ऐसे ही घूरता रहता था। 12-12 फीट का आदमी कुछ ना कर सका, कहीं ना पहुंच सका, न ट्रेन बना सका, न प्लेन बना सका। कोई कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई हायर सेकेंडरी स्कूल, कोई पब्लिक स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी अगर कुरान से पहले दुनिया में हो तो एक का नाम बताओ। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई डिग्री कॉलेज नहीं, कुरान आया तो जनाब दिशा बदल गई। क्या दिशा बदली? ये दिशा बदली कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि ये कुरान के आने से पहले जितनी भी जनता है, अल्लाह ने किसी भी नबी की जनता में इल्म का उजाला नहीं फैलाया। नबियों को इल्म दिया मगर उनकी कौम और जनता को इल्म अल्लाह ने फैलाया नहीं। इसीलिए कोई भी जनता और किसी भी नबी की कौम आगे नहीं बढ़ पाई, वो वहीं रह गई। क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि मैं नबियों को तो दूंगा इल्म, मगर नबियों की जनता में इल्म का उजाला नहीं फैलाऊंगा। मर्जी ये थी कि पहले मेरा नबी आएगा ज़माने के पर्दे पर और फिर मैं इल्म का उजाला कौम में फैलाऊंगा। यही वजह रही, नबी आ गए, छा गए ज़माने पर, मुस्तफ़ा आ गए, छा गए। बचपन देखा दुनिया बोली, हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा जैसे बच्चा नहीं, हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखे। जवान हुए और गलियाँ सजी हैं मेरे नबी से जना वाला ज़माना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जैसे जवान नहीं देखा। और जब 40 बरस के हुए गारे हिरा में आ गए, अल्लाह ने सूरत उतारी पहली, तो उस सूरत में मेरे रब ने शाही फरमान जारी कर दिया। पहला स्टेटमेंट आ गया, डिवाइन स्टेटमेंट। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आज की पहली सूरत में अल्लाह ने फरमा दिया। क्या फरमा दिया? देखो ये फरमा दिया। क्या फरमा दिया? देखो ये फरमाया, पहली सूरत में अल्लाह ने घोषणा कर दी। क्या? अल्लमल इंसाना मा लम यालम। अरे सूरत पढ़ी है तुमने? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। इस आयत को समझो। बाज़ मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है। क्या मफहूम है? अल्लमल इंसान मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। जोर से बोलो। और जैसे इल्म का उजाला फैला, फिर तो यूनिवर्सिटियां खुल गई, कॉलेज खुल गए, विकास होने लगा, आगे बढ़ने लगे। ये जेम्स वाट है निकम्मा, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है। मार्कोनी को देखो, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। पहले के लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कि इल्म नहीं था उनके पास, इल्म फैलाया नहीं था अल्लाह ने। तो हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और फिर जब कुरान उतर गया तो लोगों ने इन्हीं हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF और योकोहामा के टायरों में बंद कर दिया। और ऐसा बंद किया इन हवाओं को और इतनी कर्री डाढ़ लगा दी जनाबे वाला कि हवा को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। और अगर हवा ने निकलने का, टायर से निकलने का कोई बाईपास ढूंढ भी लिया तो खड़े खड़े पंचर जोड़ दिया, निकलने नहीं दी। हजरात मोहतरम, ये क्या बात है? हजरात, ये चांद पे चले गए, मंगल ग्रह पे घर बन रहा है, ये जनाब समंदरों में रोड बन रहे हैं, ये बुर्ज खलीफा बन गया है, 50 मंजिला इमारत खड़ी है, ये बेंगलोर है, ये दिल्ली है, ये कलकत्ता है, ये मद्रास है, ये मेरा नया मुरादाबाद है। देखो तो जनाब वाला क्या हालत हो गई। ये गाजियाबाद है, ये नोएडा है, क्या इमारतें बन रही हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जनाब वाला, क्या बात है। ये इल्म का कमाल है, ये इनकलाब इल्म का है। जानते हो इस विकास के पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के
पीछे मेरा कुरान खड़ा है। जोर से बोलो, जोर से। अरे इस विकास के पीछे इल्म है, इल्म के पीछे कुरान है, और कुरान के पीछे मेरा मुस्तफा है। यही वजह है कि जब तक कुरान नहीं आया कोई विकास नहीं हुआ। या कोई एक मशीन बता दो आई हो कुरान से पहले? कंप्यूटर आया कुरान से पहले? माइक था, कर लो दुनिया मुट्ठी में था? कुछ नहीं था। अरे एक साइकिल नहीं बना पाया। क्यों? क्या जनाब? अरे साइकिल, वो तो जनाब वाला, उन्हें साइकिल का क्या पता, वो तो पत्थर से पत्थर टकराने वाले लोग थे, उन्हें क्या पता बिजली कैसे बनती है। फिर तो कुरान आ गया तो ऐसा इल्म फैला दुनिया में, लोगों ने बिजली बना ली और ऐसी बनाई। पहले तो पत्थर से पत्थर टकरा के डिबियाँ जल रही थी, डिबिया में घूर गया बैठा हुआ, लैंप बना रहा है। कारी शमसुल हुदा माशाल्लाह अच्छी शायरी करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? ये इस बात का सबूत होता है, ये भी ये कोड होते हैं, सब ये कोड होते हैं। अब इन्होंने ये कोड लगा दिया ताकि मैं ये समझ जाऊं कि टाइम हो गया। यूट्यूब वालों सुन लो, ये जो काम की मतलब देखो, तकरीर में हर चीज़ होती है, बयान भी होता है, लोगों से बातचीत होती है बाकायदा, उसमें जनाब वाला कोई मज़ाहिया बात भी आ जाती है। सारी बातों को काट काट कर जो अच्छी चीज़ें हैं वो पेश करना। पूरी तकरीर कभी मत डाला करो किसी की। तकरीर में तो हर बात होती है। अरे बोल, तकरीर नाम ही इस चीज़ का, तकरीर में तो हर मैटर होता है। तो तुम ऐसे ही सीधा सीधा दे दोगे? नहीं देना। और संभल के, और क्या कहते हैं, और ये हर वक्त ऐसे ही तना हुआ मत रखे करो इधर को। कभी कभी ये इनको भी देख लिया करो, इनको भी देख लिया करो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ जनता थी, अकेला मौला नहीं बैठा था। हाँ, अल्लाह ताला फजल फरमाए। मौला ताला प्यारे नबी के वसीले से बहुत बातें कर ली मैंने, ये साबित करने की कोशिश की कि मेरा कुरान मामूली नहीं। तुम सिर्फ झाड़ फूंक की किताब समझते हो कुरान को। बस बुखार आ गया, पढ़ के फूंक दियो, पढ़ के फूंक दियो। अरे पढ़ के फूंकने की समझ रहे आदमी, ये सहीफा इनकलाब है, ये सीने से लगा, जब से हटाई है बर्बाद हो गया। जब से कुरान हटा हम बर्बाद हो गए। इसलिए इन फिक्रों में, दिलों में जगह जगा दो कुरान को, और कुरान पढ़ने वालों को सरों पे बैठाओ। ये देखो तुम्हारे सामने बैठे 5 तालिब इल्म में, मैं कसम खा के कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, ये मुझसे अलग है, तुमसे बहुत डिफरेंट है। ये मखलूक अल्लाह की है, कुछ हटके है। मेरा बच्चा, आज मेरे बच्चे ने कहा मैं तो अल्ट्रा गाड़ी लूँ, पता ना अल्ट्रा कहाँ से आ गई, समझे? मेरा बच्चा कहता है, इतना बड़ा बच्चा, मैं तो अल्ट्रा गाड़ी लूंगा। ऐसा जिद कर बैठा, ऐसा जिद कर बैठा। फिर मुझे अपने दिल पे सिल रख के जनाबे वाला देने पड़े पैसे। मैंने कहा ले लिया, बाद में फिर भी नहीं माना। बोले मैं नहीं लाऊंगा, तुम चलोगे, लेकर दोगे। अजी बहुत मनाया और अल्ट्रा भी लेकर दी। फिर और जिद कर बैठा, फिर टेढ़ा टेढ़ा चल गया, टेढ़ा उसे सीधा करने के लिए, कैसे उसे मनाने के लिए क्या क्या जतन किए हैं मैंने, जनाब वाले मैं ही जानता हूँ। ऐसे ही तुम अपने बच्चों को मनाते होगे, ले चॉकलेट लिया, नहीं मान तो टेढ़ा हो गया बिल्कुल। अरे मेरा लाल, मेरा बच्चा। और ये ऐसी मखलूक है, सुभान अल्लाह, कि ये जब रूठ जाएं तो फिर इनका बाप नहीं मनाता, इनका उस्ताद भी नहीं मनाता, तुम भी नहीं मनाते, हम भी नहीं मनाते। जब ये रूठ जाते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, वो फरिश्ते इनके सामने आते हैं और इन्हें मनाते हैं और इनसे कहते हैं अब तो मान जाओ, मैं तुम्हारे पैरों के नीचे अपने पर बिछा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या VIP है ज़माने के, पैरों के नीचे मेरे नबी फरमाते, कसम खा के बताता हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बिलाशुबह अल्लाह की रहमत के फरिश्ते इन तालिबे इल्मों के पैरों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। रिज़न लितालिबिल इल्म, तालिबे इल्म को राजी करने के लिए, इन्हें मनाने के लिए।
तो जाकर ये मानते हैं। तवज्जो है। तो खुदा की कसम इनसे मोहब्बत करो। मुबारक हैं वो जो जनाबे वाला इनकी खिदमतें करें। अल्लाह ताला हम सबको इन मदरसों की इनकी खिदमतों की तौफीक दे। कुरान का परचम उठाएं और कुरान का परचम उठाने की तौफीक मिले। हम भी पढ़ें और तुम भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। जिसका ये मतलब नहीं कि कुरान ही पढ़ाओ, मतलब ये है कि कुरान भी पढ़ाओ और दुनिया के इल्म भी हासिल कराओ, मगर कुरान से दूर मत रखो। सच और सीधी बात ये है कि कुरान सीखो और सिखाओ और दिल में रसूल पाक का प्यार रखो। डॉक्टर